नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में वोट डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित अपने आवास से मतदान करने के लिए रवाना हुए थे। सीएम नीतीश बख्तियारपुर के मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने मतदान केंद्र पर वोट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद, कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ भाषण की शुरुआत की। बेतिया से अजय शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 405 और 406 में भाजपा के पोलिंग एजेंटों को महागठबंधन समर्थकों द्वारा डरा धमकाया गया। 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गांव में घर उसके टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उनकी दिया। वो डरा सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया, बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है। पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बेगूसराय के तेघरा विधानसभा क्षेत्र के मसनदपुर बिहट में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पहुंचने के बाद कन्हैया कुमार ने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई। आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये महीना, पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ, तथ्य के साथ, दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। दानापुर के नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को मतदान से रोके जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि पुलिस नाव को मतदान बूथ तक जाने नहीं दे रही है, जिससे लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। अब खबरें झारखंड से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में गुमला जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार भगत और उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए। शिव कुमार जी की बुनियाद या नींव कहें तो प्रारंभिक कांग्रेस से ही, यूथ कांग्रेस से रही है। यूथ कांग्रेस से ये प्रदेश से लेकर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस तक इन्होंने काम किया, जिला में अध्यक्ष रहे। इसके बाद प्रदेश में भी ये महामंत्री थे। कुछ परिस्थिति बस ये घर से अलग हो गए थे, लेकिन इन्होंने समझा अपनी गलती को और उसके बाद अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज पुनः हमारे न्याय योद्धा राहुल जी के आदर्श और उनके वोट चोर गद्दी छोड़ और उन्होंने संविधान बचाने और जो लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, उससे प्रभावित होकर ये पुनः घर वापसी आज किए हैं। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। बिरसा मुंडा जेल से घोटालेबाजों का डांस वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विकी भालोटिया को जेल के अंदर डांस करते देखा गया।
वीडियो सामने आने के बाद जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। बोकारो में आज धनबाद भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरमो विधायक अनूप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन इसमें वे सफल नहीं होंगे। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के युवाओं और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े जेसीसी सीजल पेपर लीक प्रकरण पर न्याय की मांग को लेकर सभी अभ्यर्थी आज राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अभी जो भी हम लोगों का एलिगेशन था जेएसएससी सीजल में जो हम सभी ने लगाए थे, लगभग सब चीज़ जस्टिफाई हो गया है। सीआईडी और जांच एजेंसी ने सही माना है, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा और जांच एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा हमारे जो इस लड़ाई के लीड करने वाले जो शिक्षक हैं उनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा था। इस विषय में हम लोग महामहिम से सारी बातों को अवगत कराए। उन्होंने कहा नाराज़गी व्यक्त करते हुए कि इस टाइप का घटना नहीं होनी चाहिए। जब फैसला अभी रिजर्व है, अभी किसी भी प्रकार से कोई जजमेंट नहीं आया है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से चीज़ें घटित नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से आपके शिक्षकों को, हमारे शिक्षकों को परेशानी की जाती है तो हम लोग सारी बातों को न्यायालय के समक्ष रखें अपने एडवोकेट के माध्यम से। ये उन्होंने आश्वासन दिया और ये उन्होंने कहा। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर जिला आपराधिक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अपहृत युवकों को सुरक्षित मुक्त कराया है। जांच में पता चला है कि यह गिरोह साइबर अपराधियों का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूलने का काम करता था। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।